पहला शमूएल का पहला किताब, उसका 18वां अध्याय। फर्स्ट शमूएल उसका 18वां अध्याय और उसका 14वां वचन। दाऊद अपनी समस्त चाल में बुद्धिमानी दिखाता था और यहोवा उसके साथ साथ था। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद है ना, बुद्धिमानी से जीवन को जीता था, इसलिए परमेश्वर दाऊद के साथ में था। दाऊद बुद्धिमानी से जीता था, इसलिए परमेश्वर दाऊद के साथ में था। बहुत सारा लोग है ना, वो लोग सोचते हैं कि परमेश्वर उनके साथ में है करके, और कुछ लोग डायरेक्टली मुझको भी बोलते हैं, आप लोग प्रेयर को ही नहीं आते, ऐसा कैसा चलेगा? बोलो तो नहीं, मेरे को ये करके ये समस्या था, ये काम था करके रीज़न बोलते हैं, और लास्ट में क्या बोलते हैं मालूम है? परमेश्वर मेरे साथ में है करके मेरे को बोलते हैं। मेरे को मालूम नहीं है क्या परमेश्वर किसके साथ में किसके साथ में नहीं करके? मेरे को देख के ही पता चल जाता है कि परमेश्वर किसके साथ में किसके साथ में नहीं। जैसे कि संसार में सब लोग जी रहे हैं, जैसे कि सूरज है ना, सब लोगों को, धर्मियों को अधर्मियों को, पवित्र को और अपवित्र लोगों को, पापियों को, सबको रोशनी दे रहा है, वैसे ही परमेश्वर सबको खाने के लिए दे रहा है, सबका चल रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर उनके साथ में है करके। कुछ लोग ऐसा धोखे में, वो लोगों को कोई दूसरे लोग कोई धोखा नहीं दे रहे, वो लोग खुद है ना अपने आप को धोखा दे रहे हैं। वो लोग सोचते हैं कि परमेश्वर उनके साथ में है करके, पर जो लोग है ना बुद्धिमानी से चलते हैं, जो लोग है ना बुद्धिमानी से जीते हैं, परमेश्वर है ना उन्हीं के साथ में रहता है करके हम लोग देखते हैं। दाऊद के बारे में हम लोग देखेंगे तो परमेश्वर दाऊद के साथ में था, इसलिए दाऊद है ना बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया करके हम लोग देखते हैं। साउल राजा था, परमेश्वर ने ना साउल राजा को छोड़ दिया, इसलिए साउल राजा है ना घटते गया घटते गया घटते गया। एक व्यक्ति है ना घटते जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसका कारण क्या है बोलो तो परमेश्वर उसके साथ में नहीं है। पर एक व्यक्ति है ना, चाहे उसको कितना भी मुसीबत आए पर वो बढ़ रहा है, बोलो तो उसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है बोलो तो परमेश्वर उसके साथ में है करके, इसी से पता चल जाता है। हालेलुया। यूसुफ है ना मिस्र देश में दासत्व में था। यूसुफ के बारे में लिखा गया है 39वां अध्याय 2 वचन में, परमेश्वर यूसुफ के साथ में था और यूसुफ एक प्रॉस्परस, एक सफल व्यक्ति बना करके बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। परमेश्वर जिनके साथ में रहता है वो लोग बढ़ते रहते हैं, हर विषय में वो लोग बढ़ते हैं। पर परमेश्वर जिनको छोड़ देता है वो लोग है ना बढ़ते नहीं, ना ही आत्मिक जीवन में बढ़ते हैं, ना ही शारीरिक जीवन में बढ़ते, वैसे और खड्डे में ही गिर जाते हैं लोग, और वो दलदल में फंस गए समझो, एक बार वो अंदर ही खींच लेता है, वैसा है। इसलिए परमेश्वर है ना हमारे साथ में रहना चाहिए। परमेश्वर हमारे साथ में रहना है तो हम लोग है ना बुद्धिमानी से चलना चाहिए, बुद्धिमान लोगों के तरह हम लोग जीना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, तो बहुत सारे लोग हैं ना निर्बुद्धिमान लोगों के तरह, मूर्ख लोगों के तरह जीते हैं। वो लोग समझते हैं कि वही लोग बुद्धिमान लोग हैं करके, पर बुद्धिमान लोग कौन है करके वचन किसके बारे में कहता है, कौन बुद्धिमान है करके हम लोग देखेंगे तो लूका रचित सुसमाचार 15वां अध्याय उसका 17वां वचन, मराठी में पढ़ो और हिंदी में भी पढ़ो। वहाँ पर है ना जो अपन ने पढ़ा था, जब वह अपने आपे में आया, मराठी में क्या है वहाँ पर? नंतर तो शुद्धीवर येऊन म्हणाला, हाँ, शुद्धीवर हम्म, होश पर आया। कन्नड़ा में क्या है? बुद्धि। प्रेज द लॉर्ड। जब उसको बुद्धि आया,
तो उसने क्या किया, पिता के पास लौट कर गया। हम लोग वहाँ पर यीशु मसीह जो दृष्टांत को कहता है, वो दृष्टांत को हम लोग देखेंगे तो यीशु मसीह कहता है कि एक पिता के दो पुत्र थे। छोटा पुत्र है ना, पिता के पास जाकर संपत्ति में जो मेरा भाग है वो भाग मुझको दे दे करके बोलता है। पिता बोलता है, अरे कल तक तो ठीक था, ऐसा क्यों मांग रहा है? बोलो तो नहीं नहीं, मेरा भाग जो है मुझको दे दे करके बोलता है। ठीक है बाबा, सब तुम्हारे लिए तो कमाया है करके, तू अच्छा रहेगा तो बस हो गया करके संपत्ति में, प्रॉपर्टी में जो भाग देने का था वो भाग देकर बेच दिया। वो क्या किया, वो पूरा प्रॉपर्टी को बेचकर दूर देश में जाकर वहाँ पर है ना दुर्व्यापार करने लगा। वहाँ पर है ना ऐश किया, वहाँ पर जुआ खेलने लगा। वो सब काम को कर कर है ना पूरा संपत्ति को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। और बाद में उनके उसको खाने के लिए खाना नहीं था। जिस देश में वहाँ पर गया वो देश में ना पूरा अकाल आया था। तो वो है ना एक व्यक्ति के पास जाकर, मुझको आपके पास कुछ भी काम दो, कुछ काम रहेगा तो देखो करके बोला। तो वो व्यक्ति ने ना उसको सुअर चराने का काम दिया। तो सुअरों को चराते वक्त है ना, इसको जो डब्बा देते थे, जो खाना देते थे, वो पेट भरता नहीं था इसका। तो वो सुअर जो भूसा खाता था ना, खाते थे, वो भूसा खाकर अपना पेट को भरने का कोशिश करता था। उस समय में उसको बुद्धि आया करके लिखा गया। जब बुद्धि आया तो उसमें ना पश्चाताप आया, अरे मेरे पिता के घर में कितने सारे नौकर लोग हैं, वो लोगों को खाने के लिए पेट भर के है। मैं पिता को छोड़कर आया, मेरा ज़िंदगी बर्बाद करके लिया। मैं दोस्त लोगों के चक्कर में जाकर उनका बात को सुनकर पिता से दुश्मनी रखकर मैं प्रॉपर्टी लेकर बाहर आकर पूरा बर्बाद करके रखा। यहाँ पर अभी मेरे को खाने के लिए खाना नहीं है करके ऐसा है ना सोचकर पछताया, पश्चाताप किया। जिसको बुद्धि रहता है ना वो लोग पश्चाताप करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज का दिन मैं ऐसा बर्बाद हो गया हूँ, मेरा ज़िंदगी ऐसा हो गया है, इसका कारण क्या है करके ना वो पश्चाताप करता है। पश्चाताप कर कर मैं पिता के पास फिर से लौट कर जाऊँगा। मेरा पिता दयालु है, अनुग्रहकारी है, वो मुझको फिर से ले लेगा। चाहे अपना बेटे की तरह नहीं, अपने दास लोगों में एक के तरह भी मुझको रखेगा तो मैं पेट भर कर खाना खा सकता हूँ करके ऐसा सोच कर है ना पश्चाताप कर कर पिता के पास लौट कर चले गया। तो बुद्धिमान लोग क्या करते हैं बोलो तो पश्चाताप करते हैं। आज के दिनों में ना बहुत सारे लोग है ना गलत फहमी में हैं। ये ज़्यादातर है ना क्रिश्चियंस लोग है ना, ज़्यादातर मसीह लोग है ना, वो लोग है ना बुद्धिमान लोगों के तरह नहीं पर है ना मूर्ख लोगों के तरह जी रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ना संसारिक आशीर्वाद, पृथ्वी का आशीर्वाद चाहिए। चर्च के लिए भी क्यों आते हैं बोलो तो कि आएंगे प्रार्थना करेंगे तो प्रभु मुझको नौकरी देगा, गाड़ी बंगला देगा, अच्छा लाइफ होगा करके ऐसा सोचकर आते हैं। और वो लोग वो घर वगैरह बना भी लिए और गवाही देते कि परमेश्वर ने मुझको ये दिया वो दिया करके। ठीक है, वो देता है परमेश्वर, पर है ना मसीह जीवन ये नहीं है, मसीह जीवन का उद्देश्य ये नहीं है। अभी तिरुपति जाने वाले लोग भी, इधर साईं बाबा के पास जाने वाले लोग भी गाड़ी बंगला खरीद रहा है। वो लोग क्या बोलेगा फिर? हाँ, वो लोग क्या बोलेगा फिर? वो लोगों में और अपने में फर्क क्या है? आशीर्वाद बोलो तो क्या है? आशीष बोलो तो क्या है? यही कि कमाना, ऊंचे स्थिति में आना, यही है क्या? तो मसीह लोगों में उन लोगों में फर्क क्या है? बुद्धिमान लोग, मसीह लोग कौन है बोलो तो बुद्धिमान लोग है। ये बुद्धिमान लोग क्या करते हैं बोलो तो मन फिराते हैं, पश्चाताप करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत सारा लोग बोलते हैं कि हम लोग पहले ना अन्य जाति में थे, अभी हम लोग प्रभु में आए हैं करके बोलते हैं। सिर्फ है ना ये लोगों का नाम चेंज हो गया है,
सिर्फ ये लोगों का आराधना करने का जगह चेंज हो गया है, व्यक्ति पर्सन चेंज हो गया है, पर है ना ये लोग का जीवन बदला ही नहीं, फायदा ही नहीं। बुद्धिमान लोग क्या करते हैं बोलो तो पश्चाताप करते हैं, वो लोग का जीवन को छोड़ देते हैं। आज का दिन ऐसा जिंदगी में जी रहा हूँ, इसका कारण मेरा दोस्ती के वजह से, मेरा संगति के वजह से, बुरे आदतों के वजह से आज मैं ऐसा बर्बाद हो गया हूँ। इसका कारण वो पाप के वजह से, वो दुष्टता के वजह से करके ऐसा सोचकर समझकर वो लोग क्या करते हैं बोलो तो पश्चाताप कर कर फिर से ना परम पिता के पास, सृष्टिकर्ता परमेश्वर के पास लौट कर आते हैं वो लोग। हालेलुया। आकर पश्चाताप करते हैं, पिता मुझे क्षमा करो, स्वर्ग के विरुद्ध में मैंने पाप किया है, आपके सम्मुख में मैंने पाप किया है, मुझे क्षमा करो करके वो लोग है ना पश्चाताप से प्रार्थना करते हैं। और पिता उनका पश्चाताप को देखकर क्या करता है, अंगीकार करता है, और वो खोया हुआ पुत्र को फिर से उसके दासों को, उनके दासों को बुलाकर इधर आओ करके बुलाकर इसका कपड़े को पहनाओ करके खोया हुआ वो वस्त्र को, वो पवित्रता को, उद्धार का वस्त्र को वो फिर से पिता ने लौटा दिया। उंगली में हंगोटी को पहनाया, यानी अधिकार का सादृश्य, खोया हुआ अधिकार को दिया। और इसका चप्पल लेकर आओ करके चप्पल पहनाया। चप्पल यानी मेल मिलाप करने वाला सेवकाई, यानी परमेश्वर का सेवकाई, फिर से वो पिता का सेवकाई फिर से पाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पश्चाताप जब किया तभी, आज के दिनों में ना पश्चाताप ही नहीं है लोगों में। उनका जीवन कैसा है करके वो कुछ और एक परमेश्वर से हम लोग दूर हो रहे हैं करके ये दुख ही नहीं है लोगों में। बुद्धिमान लोग क्या करते मालूम है, पश्चाताप करते। मूर्ख लोग क्या करते बोलो तो हृदय को ना कठोर करके लेते हैं। ये लोग समझते हैं कि ये लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं, अपना जीवन बदलने का जरूरत नहीं करके ये लोग सोचते हैं, पर है ना बाइबल वो लोगों को ना मूर्ख लोग बोलता है। परमेश्वर किसके साथ में रहता है, जो लोग है ना बुद्धिमान लोग हैं। और बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, पश्चाताप करते हैं उनके पापों के वजह से, उनके पापों के विषय में, उनके बुरे कामों के विषय में, उनके गलतियों के विषय में वो लोग है ना पश्चाताप करते। पश्चाताप कर कर फिर से पिता से वो लोगों का ना रिश्ता वो लोग है ना जोड़ लेते। हालेलुया। बुद्धिमान लोगों के साथ में परमेश्वर रहता है। और एक वचन को हम लोग देखेंगे तो मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय, देखो सब लोग पढ़ो, निकालो। मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 24वां वचन। यहाँ पर है ना स्पष्टता से लिखा गया है, यीशु मसीह कहता है कि जो कोई मेरे इन वचनों को सुनकर वचन के अनुसार चलेंगे वो बुद्धिमान लोगों के तरह रहेंगे। हालेलुया। जो कोई मेरे इन वचनों को सुनकर उनके अनुसार चलेंगे, करेंगे, वो अपना घर चट्टान पर बनाया हुआ बुद्धिमान का सादृश्य है। हालेलुया। आंधी आया, तूफान आया, बाढ़ आया, भूकंप आया इस घर पर ये घर है ना गिरा नहीं, क्योंकि ये घर है ना चट्टान पर बनाया गया था। यानी इसका मतलब क्या है, वचन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है ये। इसका जो फाउंडेशन है परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। और जो कोई इन वचनों को सुनकर वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, वो लोग है ना अपना जीवन को बालू पर बनाया हुआ मूर्ख लोगों का सादृश्य है, निर्बुद्धिमान लोगों का सादृश्य है। ये घर के ऊपर भी आंधी आया, तूफान आया, भूकंप आया, बाढ़ आया, ये घर क्या हो गया बोलो तो पूरी तरह से गिर गया, पूरी तरह से बर्बाद हो गया। पूरा मेहनत बर्बाद हो गया, पूरा लाइफ समय पूरा वेस्ट हो गया, बर्बाद हो गया। इसका कारण क्या है बोलो तो वचन के अनुसार नहीं चला। सुना वचन सुना पर वचन के अनुसार नहीं चला। याकूब के पत्र में लिखा गया है कि तुम लोग है ना केवल सुनने वालों के तरह नहीं पर वचन के अनुसार चलने वालों के तरह बनो करके।
क्योंकि जो कोई सिर्फ वचन को सुनने वाले लोग रहते हैं वो है ना अपने आप को धोखा देते हैं, जो लोग वचन के अनुसार नहीं चलते। कोई व्यक्ति किसी को धोखा नहीं दे रहा है, पर है ना अपने आप को धोखा देते हैं लोग, वचन के अनुसार है ना नहीं चलते करके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वचन केवल सुनने वालों के तरह नहीं, वचन के अनुसार करने वालों के तरह, जीने वालों के तरह हम लोग रहना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है बोलो तो वचन को सुनकर वचन के अनुसार चलता है। ये संसार में लोग है ना वचन को सुनकर है ना वचन के अनुसार नहीं चलते, और ये लोग है ना खुद को ना बुद्धिमान समझते हैं, ये लोग है ना खुद को ना बहुत शाना समझते। ये लोग, वो लोग ऐसे ही बोलते रहते वचन, उनका काम है, पेट भर के वचन है उनके पास, बोलते रहते वो लोग का काम है बोलने का, अपना काम है सुनने का करके ऐसा सोच कर है ना वो लोग है ना जीवन को जीते। जो लोग वचन के अनुसार चलते वही लोग बुद्धिमान लोग हैं। जो लोग है ना सुनकर छोड़ देते वो लोग बुद्धिमान लोग नहीं है। देखो व्यवस्था विवरण में ना 28वां अध्याय पहला वचन से लेकर 14वां वचन तक है ना सब आशीर्वाद है, बहुत सारा आशीष है। तुम लोग है ना पृथ्वी के सारे जाति के लोगों में तुम लोग है ना स्पेशल रहोगे, तुम लोग विशेष लोग हो, तुम लोग सिर के समान रहोगे, पूंछ के समान नहीं रहोगे, तुम लोग ऊंचे स्थिति में रहोगे, नीचे स्थिति में नहीं रहोगे, तुम लोग अनेक लोगों को उद्धार दोगे पर लोगे नहीं करके लिखा गया है। तुम लोगों को, तुम्हारे लिए मैं आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलूंगा, समय पर मेह को बरसाऊंगा करके बहुत सारा आशीर्वाद है ना वहां पर है। किनको बोलो तो जो लोग है ना परमेश्वर के वचन को सुनकर वचन के अनुसार जो लोग चलते हैं वो सब लोगों को वो आशीर्वाद है। 15वां वचन से ना पूरा श्राप ही श्राप है। क्यों बोलो तो वचन को सुनकर वचन के अनुसार नहीं चलते करके। आज के दिनों में लोगों का लाइफ में ना बर्बादी कारण क्या है बोलो तो सुनते हैं पर है ना चलते नहीं। और ये लोग क्या समझते हैं कि अपने आप को बुद्धिमान लोग करके समझते, अपने आप को बहुत शाना करके समझते, पर वचन क्या बोलता है मालूम है? ये लोग है ना मूर्ख लोग है करके वचन बोलता है। तो बुद्धिमान लोगों के साथ में ही परमेश्वर रहता है। दाऊद बुद्धिमानी से समस्त विषय में बुद्धिमानी से चलता था, इसलिए परमेश्वर दाऊद के साथ में था और दाऊद बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। बहुत सारे लोग है ना ये गलत फहमी में है कि परमेश्वर उनके साथ में है करके, ये गलत फहमी में परमेश्वर मेरे साथ में है करके। परमेश्वर आपके साथ में रहेगा तो आप लोगों का ना उन्नति होगा, बढ़ेगा। आप लोग चाहे कितना भी समस्या आने दो, कितना भी रुकावट आने दो, कुछ भी होने दो, आप लोग है ना घटते नहीं जाएगा, खड्डे में नहीं गिरेगा, आप लोग बढ़ेगा आप लोग। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, पर है ना परमेश्वर किसके साथ में रहता है? जो लोग है ना बुद्धिमानी से चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और बुद्धिमानी से जो लोग चलते हैं, बुद्धिमान लोग कौन है बोलो तो जो लोग है ना पश्चाताप कर कर मन को फिराते हैं, वो ही लोग बुद्धिमान लोग हैं। जो लोग हृदय को कठोर कर कर वैसे ही पुराने जीवन में रहते, वो लोग मूर्ख लोग है करके वचन कहता है। दूसरा बुद्धिमान लोग कौन है बोलो तो वचन के अनुसार जो लोग चलते हैं वो लोग है ना बुद्धिमान लोग है। पतरस है ना रात भर परिश्रम किया। परमेश्वर यीशु मसीह है ना पतरस से बोलता है, पतरस तू नाव को है ना गहराई में लेकर चल करके बोलता है, दाहिने और है ना तू जाल को फेंक, तेरे को बहुत सारा मछली पड़ेगा करके बोलता। तो फिर पतरस जो बचपन से ये फिशरमैन है, मछुआरा है, ये क्या बोलना चाहिए? दिन के समय में मछली मिलता है क्या? मैं बचपन से मछुआरा हूँ करके खुद का दिमाग, खुद का नॉलेज दिया क्या प्रभु को? ये टाइम में कैसा मछली गिरेगा करके बोलेगा क्या?
दाहिने और फेंक बोला, अरे इस तरफ तो मछली आता ही नहीं करके ऐसा बोला क्या? नहीं, जैसा प्रभु बोला वैसे ही किया, बहुत सारा मछली आ गिरा और हम लोग देखते उनका उनका सारा समस्या वो एक ही दिन में क्लियर हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बुद्धिमान लोग कौन है बोलो तो वचन के अनुसार चलने वाले लोग, वचन पर है ना जो लोग डिपेंड है। कुछ लोग है ना वचन के अनुसार नहीं चलते पर है ना चिन्ह और चमत्कारों के पीछे भागते रहते। उनका घर है ना बालू पर बनाया गया मूर्ख लोगों का सादृश्य करके लिखा गया। वो 21वां वचन से हम लोग पढ़ते आएंगे तो मत्ती 7वां अध्याय में 21वां वचन से हम लोग पढ़ते आएंगे तो प्रभु क्या कहता है मालूम है? उस दिन आकर हे प्रभु करके मुझको पुकारेंगे। मैं बोलूँगा तुम कौन है? मैं नहीं जानता है। क्या प्रभु मुझको नहीं जानता है तू? नीचे देख मैं कितना फेमस है, तेरे नाम से मैं दुष्ट आत्मा को भगाया है, हाँ, भविष्यवाणी को किया है, मुर्दों को जिलाया, कितना बड़ा बड़ा सेवा किया। देख एक बार मेरा फ्लेक्सी क्या है, हाँ देख क्या है परिस्थिति, देख मेरा मैयत में कितना सारा लोग आया, देख मिनिस्टर्स लोग भी आया, तू मुझको नहीं जानता है। बोलो ठीक है वो सब लोग आया, तू फेमस है पर तू कौन है करके पूछेगा। अरे उधर देखो ना, नहीं देख रहा हूँ पर तू कौन है करके पूछेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बाद में नीचे वचन को बोलता है क्या करके मालूम है? इसलिए जो कोई भी मेरे वचन को सुनकर उसके अनुसार करेगा वो बुद्धिमान है, वो चट्टान पर अपना घर को बनाएगा। और जो कोई भी वचन को सुनकर उसके अनुसार नहीं चलेगा वो बालू पर अपना घर को बनाएगा। यानी चिन्ह और चमत्कार के वो बारे में, भविष्यवाणियों के बारे में, चिन्ह और चमत्कारों के बारे में बोलकर तुरंत वचन के बारे में बोलता है। कुछ लोग है ना चिन्ह और चमत्कारों के पीछे भागते रहते हैं, ये अद्भुत कार्य होना चाहिए, उधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए कर, इधर जाएगा तो टच बोले तो गिरेगा करके इधर जाएगा, उधर जाएगा तो वो लोग है ना पानी में तेल मिला के पिलाएंगे उसलिए ठीक होएगा करके उधर जाने का। समझ में आ रहा? इधर जाएंगे तो कर्चिफ बेचते हैं लोग, उधर जाएंगे तो तेल भेजेंगे, हाँ उधर जाएंगे तो ये सुमंत्र का कार्य होता है, उधर जाएंगे इधर जाएंगे करके लोग का दिमाग में हमेशा अद्भुत कार्य, अद्भुत कार्य, अद्भुत कार्य, अद्भुत कार्य। वो लोग है ना अपना जीवन को बालू पर बनाया हुआ मूर्ख लोगों का सादृश्य है। पर जो लोग है ना वचन पर अपना जीवन को बनाया है, ये घर के ऊपर भी आंधी तूफान आएगा, ये घर के ऊपर भी आंधी तूफान आएगा, समस्या सबको आता है। जो लोग है ना चिन्ह और चमत्कारों के पीछे भागते रहते हैं ना, मुसीबत आने पर है ना उनका घर पूरी तरह से, उनका जीवन, उनका विश्वास पूरी तरह से गिर जाता है। प्रेज द लॉर्ड, बर्बाद हो जाते। पर जो लोग है ना अपना लाइफ को वचन के ऊपर बनाया है ना, वो लोगों का लाइफ है ना स्टैंडर्ड रहता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ देखो मैं क्या बोलता हूँ, आपके जीवन में अद्भुत कार्य क्यों नहीं होगा? वचन के ऊपर आप डिपेंड हो जाओ, वचन को फाउंडेशन करो, आप खुद सब समस्या को जीत लेगा। आप लोग, आपको सब कैसा चलना है कैसा नहीं आपको खुद मालूम पड़ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपका बेस वचन होना चाहिए, आपका फाउंडेशन वचन होना चाहिए, वचन के अनुसार चलना चाहिए, तब आप लोग है ना ओवरकमिंग लाइफ को आप लोग जी सकते हैं, विक्टोरियस लाइफ को आप जी सकते हैं। हालेलुया। तीसरा हम लोग देखेंगे तो बुद्धिमान लोग, दानियल का किताब 12वां अध्याय 3रा वचन। वहाँ पर है ना सिखाने वाले करके हिंदी में, पर वहाँ पर है ना बुद्धिमान लोग करके लिखा गया। बुद्धिमान लोग क्या करते हैं बोलो तो बहुतों को धर्मी बनाते हैं। वो लोग है ना आकाश में तारों के समान परमेश्वर के राज्य में चमकेंगे करके लिखा गया। हालेलुया। सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। कौन बोलो तो बुद्धिमान लोग। ये बुद्धिमान लोग कौन है बोलो तो बहुतों को धर्मी बनाने वाले लोग, यानी बहुतों को धर्म के मार्ग में, उद्धार के मार्ग में चलाने वाले लोग बुद्धिमान लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड,
हालेलुया। हाँ, बुद्धिमान लोग कौन है? बहुतों को यीशु मसीह के बारे में बोलकर यीशु मसीह के पास चलाने वाले लोग बुद्धिमान लोग हैं। निर्बुद्धिमान लोग कौन है मालूम है? जो लोग है ना चुपचाप बैठते, किसी को कुछ बोलते ही नहीं। सच में कुछ लोगों को ना ये पैम्पलेट्स देता है ना अपन, वो कुछ भी प्रेयर मीटिंग्स रहेगा वो देने के लिए शर्म आता है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है। अगर आपको भी देने के लिए कोई शर्माता तो आज आप इधर नहीं बैठता था प्रभु के सम्मुख में। प्रेज द लॉर्ड। ये लोग समझता रहेगा, उधर जाएगा वो लोग लेता नहीं, वो लोग अपने को इज्जत नहीं देता है। क्यों काली फुकट का अपन इंसल्ट होने का? ये लोग खुद को शाना समझता है। बाइबल बोलता है मूर्ख लोग है, बुद्धिहीन लोग है। बुद्धिमान लोग कौन है? लोगों को प्रभु के बारे में बोलने वाला लोग। क्यों मालूम है? इनको फल स्वर्ग में मिलेगा करके इनको मालूम रहता है। ये लोग है ना बहुत बुद्धिमान लोग है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सुसमाचार प्रचार करना एक मूर्खता है करके संसारिक लोग कहते हैं। पर यही मूर्खता के वजह से देखो वो वचन को पढ़ो, 1 कोरिन्थी 1:18 वचन। कारण ज्यांचा नाश होत आहे हाँ त्यांना वधस्तंभाविषयी संदेश हाँ मूर्खपणाचा आहे, हाँ पण ज्यांना तारण प्राप्त होत आहे हम्म। अशा आपणास तो देवाचे सामर्थ्य असं आहे। हालेलुया। हाँ देखो, क्रूस की खता नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, पागलपन है। ये लोगों के लिए क्या है? ये लोग क्या लगा है? हाँ? पर उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। तो हम जो प्रचार करते हैं ना, लोगों को बोलते हैं, संसारिक लोग, जो लोग नाश होने वाले लोग हैं, हम लोगों को पागल समझते, मूर्ख लोग समझते। समझ में आ रहा है? एक है ना मेंटल हॉस्पिटल में गया बोलता है, तो मेंटल हॉस्पिटल में विजिट करने के लिए डॉक्टर है ना एक व्यक्ति को लेके गया, आओ सब लोग को देखो कैसा है कर। वो मेंटल हॉस्पिटल में ना सब लोग है ना ये व्यक्ति को देखकर है ना सब लोग चिढ़ा रहे, बोलते हैं करके चिढ़ा रहे सब लोग। वो आदमी को समझ में नहीं आया, डॉक्टर से पूछा, बोलता है क्या डॉक्टर ये सब लोग मेरे को ही देख के चिढ़ा रहे हैं, मेरे को ही ऐसा कर रहे। बोलो तो वो सब लोग है ना तेरे को पागल समझ रहे बोला, क्योंकि ये नया नया दिखाई दिया उनको। वो सब लोग है ना तेरे को पागल समझ रहे बोला। असली में पागल कौन है? समझ में आ रहा है? वैसे ही अपन सुसमाचार प्रचार करते हैं ना, अपने को लोग पागल समझते हैं, असल में पागल लोग वो लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कैसा करने का लोग ऑब्जेक्शन उठाता है बोलो तो। अभी देखो अपना एरिया में मच्छी बेचने वाले लोग या फिर सब्जी बेचने वाले लोग आते हैं, ए बैंगन 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 करके आए समझो। हाँ, अभी कोई भी अपना एरिया में एक व्यक्ति ए इधर बैंगन नहीं बेचने का करके बोल सकती है क्या उसको? चल बैंगन खाएगा तो मेरे को एलर्जी आता है, चल इधर नहीं आने का करके बोल। हाँ, मच्छी खाएगा तो एलर्जी होता है, हाँ ए मच्छी नहीं बेचने का हमको एलर्जी होता है, जल्द निकलने का। बटाटा नहीं बेचने का, मैं बोल सकता है क्या? मैं बटाटा खाएगा तो मेरे को पाव दर्द दे, मैं बोल सकता है क्या? ए जल इधर नहीं आने कर। अरे तेरे को पाव दर्द आ तो तू मत ले, दूसरे को मैं देगा, तू कौन है मेरे को यहाँ पर नहीं आने को बोलने के लिए? समझ में आ रहा है? वैसे ही हम लोग है ना यीशु मसीह का प्रचार करने के लिए जाएंगे ना, तो उनको पसंद आते तो सुनने दो, नहीं तो नहीं। तू कौन है मेरे को इधर बोलने के लिए कि नहीं बोलने का करके? हालेलुया। तो आपके द्वारा कोई भी उद्धार के मार्ग में आया है क्या? आप एक बार सोचो। आपके द्वारा कोई एक जन भी आपके द्वारा चर्च में आया है क्या? अब एक बार आप सोचो, परखो आपके बारे में। आपके द्वारा कोई एक जन भी, चाहे आपका फैमिली मेंबर होने दो या आपका एरिया में लोग होने दो, एक जन भी आपके द्वारा चर्च में आया है क्या? बुद्धिमान लोगों के तरह हम लोग रहना चाहिए। बुद्धिमान लोग कौन है बोलो तो बहुतों को धर्मी बनाते हैं, धर्म के मार्ग में चलाते हैं। ये बुद्धिमान लोग हैं, इनके साथ में परमेश्वर रहता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आखिरी वचन पढ़कर हम लोग प्रार्थना करेंगे। मत्ती 25वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार।
25वां अध्याय। पढ़ो पहला वचन। यहाँ पर है ना, दो जन अपने को दिखते हैं। क्रिश्चियनिटी में दो प्रकार का लोग है। कौन है? एक बुद्धिमान लोग है, समझदार लोग है, दूसरा मूर्ख लोग है, यानी पागल लोग है, निर्बुद्धिमान लोग है। क्रिश्चियनिटी में, कलीसिया में दो प्रकार का लोग है। तो ये 10 कुंवारियाँ यानी सब लोग है ना, दूल्हा आ रहा है करके दूल्हा के इंतजार में निकले, दूल्हा से भेंट करने के लिए। पर मूर्ख लोगों के पास है ना, दिवट तो था, उनके पास मशाले तो थे, पर है ना उनके पास तेल नहीं था। पर समझदारों के पास, बुद्धिमान लोगों के पास है ना, उनके पास है ना तेल था। वो लोग है ना समझदार थे, बुद्धिमान लोग थे कि मेरे पास तेल होना ज़रूरी है। जब दूल्हा आएगा मेरा दिया है ना जलते रहना चाहिए। अगर दिया बुझ जाएगा तो मुझको अपने राज्य में मुझको नहीं लेगा, इसलिए मेरा दिया जलते रहना चाहिए करके वो लोग है ना पहले से ही तेल को खरीद के रखे, तैयार करके रखे। वो लोग बुद्धिमान लोग क्या करते हैं बोलो तो, यीशु मसीह के आगमन के लिए अपना जीवन को तैयार करके रखते हैं। वो लोग तैयार रहते हैं प्रभु के आगमन के लिए, प्रभु के राज्य के लिए। और जो मूर्ख लोग रहते, जो पागल लोग रहते हैं ना, वो लोग है ना अश्रद्धा से रहते हैं। प्रभु के राज्य के बारे में, प्रभु के आगमन के बारे में कुछ ध्यान ही नहीं। कुछ लोग, बहुत सारा लोगों को यही ध्यान है कि घर कैसा चलने का, घर कैसा बनाने का, ये कैसा वो कैसा। क्रिश्चियंस लोग कौन है बोलो तो, वो लोग का ध्यान हमेशा प्रभु के राज्य के बारे में होना चाहिए, प्रभु के आगमन के बारे में वो लोगों के ध्यान में हमेशा ये होना चाहिए, प्रभु आएगा तो मैं उठा लिए जाना चाहिए, प्रभु के राज्य में मैं प्रवेश होना चाहिए, प्रभु के राज्य के लिए मैं तैयार होना चाहिए करके यही दिमाग में रहना चाहिए। बुद्धिमान लोग हैं, समझदार लोग हैं। क्यों मालूम है इनको? मालूम है आने वाला दिन जो है महाक्लेश का दिन आने वाला है। सूरज काला होएगा, चांद लाल होगा, महा उपद्रव आएगा, महा भूकंप होगा। माँ को बेटी के ऊपर प्यार नहीं रहेगा, बेटी को माँ के ऊपर प्यार नहीं रहेगा। बहुत बड़ा अकाल आएगा, महामारी आएगा, पूरा ये पृथ्वी पूरा 3 भाग पृथ्वी पूरा आग से जल जाएगा। महाक्लेश, महासंकट, पृथ्वी का उत्पत्ति से लेकर अभी तक वैसा संकट आया नहीं, और वैसा संकट वैसा क्लेश बाद में आने वाला भी नहीं। महाक्लेश का समय आएगा, वो क्लेश से बचना चाहिए करके ये लोग, बुद्धिमान लोग, समझदार लोग क्या करते हैं मालूम है? अपना जीवन को प्रभु के आगमन के लिए तैयार करके रखते। और जो लोग है ना मूर्ख लोग है, बुद्धिहीन निर्बुद्धि लोग है ना, हाँ, वो लोग क्या करते हैं बोलो तो, अश्रद्धा से रहते, अपना जीवन को प्रभु के आगमन के लिए, प्रभु के राज्य के लिए तैयार कर कर नहीं लेते। प्रेज द लॉर्ड। मैं हमेशा ना कोई भी सेवक लोगों का फ्यूनरल में जाता हूँ ना, उनके पेटी पर है ना ये लिखा जाता है, क्या करके मालूम है? मैंने ना अच्छा लड़ाई को लड़ा हूँ, मेरे दौड़ को पूरा किया हूँ, मेरे लिए अभी धर्म का मुकुट तैयार है करके पेटी के ऊपर लिखा जाता है। मेरे को भी ना, मैं मरेगा तो मेरा पेटी के ऊपर ये वचन लिखा जाना चाहिए करके हर मैयत में, मेरे को हर सेवक लोग का मैयत में मेरा माइंड में आता ही है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, अगर मरने से पहला प्रभु आएगा तो प्रभु के राज्य में जाने का, प्रभु के आगमन में उठा लिए जाने का, नहीं तो अगर मरा तो मेरे पेटी के ऊपर ये वचन लिखा जाना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। एक सेवक है, वो हमेशा है ना क्या करता है मालूम है? संडे प्रेयर होने के बाद है ना स्टेज के पास है ना एक पेटी को रखता है, अपना साइज का पेटी बना के रखा है बोलता है। वो पेटी के पास ही हमेशा घुटने टेक कर प्रार्थना करते रहता है वो, यानी मेरे को एक ना एक दिन इधर जाने का ही हो, कभी जाएगा पता नहीं, इसलिए मेरा जीवन को मैं संभाल कर तैयार करके रखना चाहिए करके वो पेटी को बाजू में रख के प्रार्थना करता है बोलता है। इसलिए हम लोग विश्वास का जीवन में अंत तक स्थिर रहना चाहिए। ये विश्वास के इस फाइट में हम लोग
हारना नहीं चाहिए, जीतना चाहिए हम लोग। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बुद्धिमान लोग, समझदार लोग। दाऊद समस्त विषय में, समस्त बातों में, हर विषय में बुद्धिमानी से चला, इसलिए परमेश्वर दाऊद के साथ में था और दाऊद बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया। जो लोग बुद्धिमान से जिएंगे, बुद्धिमानी से चलेंगे, परमेश्वर उनके साथ में रहेगा। बुद्धिमान लोग कौन है? पश्चाताप कर कर मन फिराने वाला लोग, जिंदगी बदलने वाला लोग बुद्धिमान लोग हैं। बुद्धिमान लोग कौन है? दूसरा क्या बोला? वचन के अनुसार चलने वाले लोग। सिर्फ वचन को सुनकर छोड़ने वाला लोगों को पागल लोग बोलता है वचन, मूर्ख लोग है करके बोलता है। पर जो लोग वचन को सुनकर वचन के अनुसार चलते, वो लोग बुद्धिमान लोग है करके बोलता है वचन। तीसरा बुद्धिमान लोग कौन है? जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं, बहुतों को यीशु मसीह के बारे में बोलकर चर्च में लेकर आता है। इसमें कुछ लोग बोलता है मेरे को ना लोगों को सुसमाचार प्रचार करना है, मेरे को ट्रेनिंग करना है करके बोलते रहते। कुछ ट्रेनिंग नहीं, कुछ नहीं। यहाँ पर बोलने के लिए क्या? अभी समझो किधर भी डॉक्टर के पास गया आप, अभी वो अपना सुवर्ण आंटी मेरे को क्या बोलती है, वो सुशील डॉक्टर है ना, वो अच्छा देखता है या करके बोलते हैं कि नहीं आप? क्यों उधर जाएगा तो अच्छा होता है करके। ठीक है, मैं भी क्या बोलेगा, किसी का भी हड्डी में प्रॉब्लम आएगा तो इधर एक डॉक्टर है, मैं फ़ोन करके बोलता है आप उधर जाओ करके। यही बोलने का अपने को, और क्या बोलने का है? हालेलुया। हाँ, इधर आओ चर्च में, यीशु मसीह के पास प्रार्थना करेगा, आप ठीक होएगा। और क्या बोलने का है? समझ में आया कि नहीं आपको? उल्टा दिमाग वाले को समझ में नहीं आता है। प्रेज़ द लॉर्ड, वो अलग ही समझता है वो लोग। बुद्धिमान लोग समझेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धर्मी बनाने वाले लोग बुद्धिमान लोग। चौथा, पर प्रभु के आगमन के लिए जो लोग तैयार रहते, तैयारी करते अपना जीवन को, वो लोग बुद्धिमान।